अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। आपने, मैंने, हम सब ने एयरपोर्ट पर अक्सर ऐसे मनाजिर देखे होंगे। इन वीडियोस में कोई मर्द अपनी बीवी या बीवी बच्चों को छोड़कर परदेश जा रहा होता है। परदेश शोहर और बीवी दोनों के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं। मियां बीवी के अलग अलग रहने से बहुत से खानदानी और समाजी मसाइल ही पैदा नहीं होते, बल्कि ये दूरी दोनों के लिए जज्बाती और नफ्सियाती मुश्किलात का बाइस भी बनती है। इसीलिए ये मंजर हम सबको दुखी कर देता है। मैं जब भी लाहौर एयरपोर्ट पर जाती हूँ तो सबसे ज्यादा फ्लाइट सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत की नजर आती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ ये मुल्क सिर्फ 2 से 4 घंटे की दूरी पर हैं, फिर भी शोहर और बीवी इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते। आमतौर पर यही समझा जाता है कि बीवी सऊदीया या UAE वगैरह बुलाने पर खर्चा बहुत ज्यादा आता है, या वीजा ही नहीं मिलता, या डॉक्यूमेंट्स पूरे करते सालों गुजर जाते हैं। मैंने ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाश किए कि शोहर बीवी को UAE कैसे बुला सकता है, कौन सी शराइत और डॉक्यूमेंट्स पूरे करना जरूरी हैं, इस सारे प्रोसेस पर कितना खर्चा आता है और कितना वक्त लगता है। तो आइए आपको बीवी को UAE बुलाने का सारा तरीका आसान अंदाज में समझाते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप अपनी बीवी को स्पॉन्सर करने के अहल हैं या नहीं। आपको UAE में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। इसका जवाब ये कि अगर आपके पास UAE का अकामा यानी रेजिडेंस वीजा कम से कम 6 माह के लिए बाकी है तो आप स्पॉन्सर बनने के अहल हैं। अकामे के साथ आपके पास अमाराती ID भी होनी चाहिए। अगर आप अपनी रिहाइश में रहते हैं तो कम से कम तनख्वाह 4000 दिरहम होना जरूरी है। अगर आपको कंपनी ने रिहाइश दे रखी है तो 3000 दिरहम तनख्वाह भी काफी है। आपको अपनी रिहाइश का बकायदा रजिस्टर्ड मुआहदा फराहम करना होगा। अगर घर या कोई और जायदाद आपके नाम है तो आप इसकी रजिस्ट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ताज़ा यूटिलिटी बिल की कॉपी भी मांगी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि अब स्पॉन्सरशिप के लिए ये नहीं देखा जाता कि आप किस किस्म की मुलाजमत करते हैं। अगर आपकी तनख्वाह और रिहाइश का बंदोबस्त मुकम्मल है तो आप स्पॉन्सर करने के अहल हैं। आपको इस मरहले में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनमें आपके पासपोर्ट और वीजा पेज की कॉपी, अमाराती ID, अरबी में तनख्वाह का सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इजारी या प्रॉपर्टी टाइटल डीड की कॉपीज शामिल हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट दरकार हो सकती है। अगर आप किसी फ्री जोन में काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो पाकिस्तान में बीवी ने फराहम करना है। सबसे पहले बीवी के पास कम से कम 6 माह के लिए करामत पासपोर्ट होना जरूरी है। निकाहनामे का अरबी तर्जुमा तस्दीक शुदा होना चाहिए। ये तस्दीक 3 मराहिल में मुकम्मल होती है। सबसे पहले वजारत खारजा से, फिर UAE में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने से और आखिर में UAE की वजारत खारजा यानी मोफा से। इन तीनों मरहलों में ज्यादा वक्त लग सकता है, इसीलिए बेहतर है ये अमल पहले से शुरू कर दें। बीवी को एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा जो अमारात के मंजूर शुदा मेडिकल सेंटर से हासिल किया जाएगा। इसमें खून का टेस्ट और सीने का एक एक्सरे शामिल होता है। बीवी की हालिया तस्वीर सफेद पस मंजर के साथ जमा करानी होगी। अगर बीवी पहले से UAE में मौजूद है तो एंट्री परमिट या विजिट वीजे की कॉपी भी दरकार होगी। UAE और पाकिस्तान में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अब बारी है दरख्वास्त जमा कराने की। अगर आप दुबई में हैं तो GDRFA की वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं या अमर सेंटर से मदद ले सकते हैं। इनके अलावा ICP की वेबसाइट या मुजाज टाइपिंग सेंटर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दरख्वास्त जमा कराने के बाद आपको एंट्री परमिट जारी किया जाएगा। अगर आपकी बीवी पहले से UAE में मौजूद है तो मेडिकल टेस्ट की अपॉइंटमेंट ली जाएगी। ये टेस्ट लाजमी होता है और ये यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त दहिंदा सेहतमंद है। इसके बाद अमाराती ID के लिए बायोमेट्रिक का अमल शुरू किया जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स और तस्वीरें ली जाती हैं। आखिर में वीजा स्टैंपिंग का अमल होता है। इसके बाद बीवी का अकामा बाकायदा तौर पर जारी हो जाता है। ये अकामा आमतौर पर 1 से 3 साल के लिए जारी किया जाता है और इसकी मुद्दत अक्सर स्पॉन्सर के वीजे की मुद्दत के मुताबिक होती है। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू यानी इस सारे मामले पर खर्चा कितना आएगा। इसका सादा जवाब ये है कि खर्चा इतना नहीं जितना हम इससे खौफजदा रहते हैं।
अगर बीवी पाकिस्तान में हो तो सबसे पहले आपने 550 दिरहम एंट्री परमिट फीस अदा करनी है। इसके बाद फाइल खुलवाने के लिए 300 दिरहम जमा कराने हैं। एंट्री परमिट पर जब आपकी बीवी यूएई पहुंचती है तो इसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाना लाजमी है। इस पर तकरीबन 320 दिरहम खर्च होते हैं। पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप के 580 दिरहम चार्ज किए जाते हैं। 2 साला अमीराती आईडी 385 दिरहम में बनती है। एयर टिकट आमतौर पर 500 से 600 दिरहम के दरमियान होता है। ये कीमत सीजन, एयरलाइंस और शहर के लिहाज से कम या ज्यादा हो सकती है। अखराजात में निकाह के 3 दफातर से तस्दीक भी शामिल कर लें। सारे अखराजात मिलाकर ये रकम 2500 दिरहम के गिर्द बनती है। पाकिस्तानी रुपए में हिसाब किया जाए तो 2 लाख रुपए तक खर्च करके आप अपनी बीवी को पाकिस्तान से यूएई बुला सकते हैं। इस वीज़े के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स भी ले लें। निकाहनामे की तस्दीक का अमल पाकिस्तान में आपकी तवक्को से ज़्यादा वक्त ले सकता है, इसीलिए इसको आखिरी वक्त पर मत छोड़ें। तैयारी शुरू करते वक्त सबसे पहले निकाहनामे की तस्दीक का प्रोसेस शुरू करें। अगर आपकी बीवी विजिट वीज़े पर यूएई में है तो वहाँ इसके वीज़े का स्टेटस तब्दील करना ज़्यादा आसान और सहूलत वाला काम है। इस सूरत में आपके पास 60 दिन का वक्त होता है। इन 60 दिनों में आपको बीवी का रहायशी वीज़ा अप्लाई करना होता है। 60 रोज बाद अगर आपका प्रोग्राम बने तो फिर दरख्वास्त के लिए जुर्माना आयद हो सकता है। अगर आप दुबई में मुकीम हैं तो अमर सेंटर्स में ये अमल ज़्यादा आसान होता है। अमर सेंटर्स में आपको रहनुमाई भी दस्तयाब होती है और कागजी कार्रवाई भी जल्द मुकम्मल हो जाती है। मेरी यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि अपनी बीवी को अपने पास बुलाएं। यकीनन ये तमाम पाकिस्तानी आसानी के साथ ये तमाम मरहले पूरे नहीं कर सकते। किसी को माली मुश्किलात का सामना होगा तो कोई खानदानी प्रेशर का शिकार। इसके बावजूद आपको एक मर्तबा हाथ तंग करके ही सही ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। पैसे आप फिर भी कमा लेंगे लेकिन गुजरा वक्त लौट कर नहीं आएगा। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे आजमाइश में डालकर ज़ाया ना करें। अगर आपको आज की मालूमात फ़ायदेमंद लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको अपनी बीवी यूएई बुलाने में किन मुश्किलात का सामना है। हम आपको अच्छा मशवरा देने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।